हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ये वीडियो है 26 नवंबर का और आज दिन है संडे और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। और ये देखिए मेरा भी मॉर्निंग हो गया है, मतलब अभी मैं सो के उठी हूँ। तो यहाँ पे मैं सादे पानी से चेहरा अपना वॉश कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं लगूँगी मॉर्निंग रूटीन में, जो सुबह के सारे काम होते हैं। और आज मुझे बहुत जल्दी नहाना है, तो ये देखिए पानी भी रख दी हूँ नहाने के लिए। और जो ये रात के बर्तन धुले हुए हैं, तो इसको भी जमा के रख दूँगी। और इतनी ठंड में ना गांव जाने की भी मुझे तैयारी करना है। वैसे तो हम लोगों का तत्काल का टिकट है, अगले वीडियो में मैं आपको बताई हूँ। और ये देखिए पानी भी गर्म हो रहा है, बर्तन भी जमा के रख दी हूँ। और उसके बाद जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ घर में सुबह सुबह झाड़ू, तो घर भी साफ़ हो जाएगा। क्योंकि जब गांव जाने की तैयारी करो तो बहुत सारा हो जाता है। और जब तत्काल का टिकट निकलता है ना तो टेंशन होता है, क्योंकि कभी ऐसा रहता है ना कि अगर हम लोगों का जाने का दिन फिक्स होता है तो हम लोग धीरे धीरे आराम से करते हैं और जो भी मार्केटिंग का रहता है वो भी हो जाता है। और कभी ऐसा हो जाता है ना कि तत्काल में टिकट निकलता है तो बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद बैग भी बनाना है। अगले वीडियो में तो आप देखे ही हैं तुलसी विवाह और गांव जाने की भी जो भी तैयारी था। और ये देखिए यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, उसके बाद मैं सब्जी कट करके और यहाँ पे बघार दी हूँ और दूध गर्म कर दी हूँ, साथ ही साथ रख दूँगी चाय। और अभी मुझे बैग भी बनाना है बहुत जल्दी, क्योंकि दोपहर का ही टिकट है, तो फिर हमको दोपहर में ही निकलना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब बच्चों का भी तैयारी करना रहता है ना तो भी दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा। और इसके स्कूल में भी एप्लीकेशन ये सब कुछ नहीं हुआ है। वैसे तो मैं ऑनलाइन का रहता है तो उसमें मैं मैसेज कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल ये सब देखना पड़ता है। और जब गांव जाना तो फिर ऐसा रहता नहीं कितने दिन का रहता है। गांव से बड़ा दुखद समाचार मिला ना, इसलिए हमको गांव अर्जेंट में ही जाना पड़ा। और ये देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जो हम सोचते नहीं हैं वो भी हो जाता है, पर समय एक साथ चलता नहीं है। जैसा समय रहता है वैसे ही हमको करना पड़ता है। और जो भी घर के सारे काम रहते हैं उसको भी करना पड़ता है। और बस यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि अभी गांव जाने का हम लोगों का कोई प्लान नहीं था, पर ऐसा हो गया कि हमको फटाफट जल्दी से तैयारी भी करना है। तो यहाँ पे ये देखिए सब्जी भी बघार दी हूँ, चाय भी पक रहा है और साथ ही साथ आटा लगा लेती हूँ, तो जो पूड़ी रहेगा वो भी बना लूँगी, क्योंकि घर का भी खाना बनाना है और साथ ही साथ जो सफ़र का रहता है ना ट्रैवलिंग का, तो उसका भी मुझे खाना बनाना है ट्रेन के लिए। तो बस वही मैं जल्दी जल्दी बनाते जा रही हूँ। और दाल चावल भी बना ली हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पूड़ी तो ठीक रहता है पर दाल चावल भी अच्छा रहता है। और दाल चावल अभी हम खाएँगे सुबह में, क्योंकि थोड़ा सा चावल खा लो तो अच्छा रहता है, क्योंकि मेरा ऐसे ही रहता है खाना खाओ थोड़ा सा चावल तो मुझे खाने पे चाहिए। तो बस मैं थोड़ा सा ही रखी हूँ, ज़्यादा नहीं, ज़रा सा ही रख दी हूँ। और ये देखिए जैसे ही आटा लगा ली हूँ, आटा जल्दी से हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे पूड़ी तल लूँगी, मतलब सेक लूँगी। और चाय भी बन गया और ये भी नहा के तैयार हो गए हैं। और जो गांव जाने की छोटी मोटी तैयारी है वो भी ये कर रहे हैं, क्या लेके जाना है क्या कैसा, क्योंकि थोड़ा सा हाथ बटा दो तो अच्छा रहता है, क्योंकि खाने का भी काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए ज़्यादा आज तो मैं कुछ ऐसे नाश्ता बनाई नहीं थी, जो घर का था बस वही मैं लेके दे दी हूँ। वैसे भी बिस्किट वगैरह ये सब निकाल के खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बेटी को दे दी हूँ थोड़ा सा काजू बादाम, वो चाय जैसे पीती नहीं है। और ये देखिए चाय देने के बाद ना इनको यहाँ पे मैं पूड़ी भी एक एक करके तल लूँगी, तो खाने को भी हो जाएगा और हमारे रास्ते के लिए भी हो जाएगा। और कल इसमें ना मैं प्रसाद बनाई थी, जो भगवान का पूजा वगैरह था, तो बस थोड़ा सा कढ़ाई भी अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत झटपट जल्दी से काम करना रहता है। और जैसे ही खाना पीना बना है ना उसके बाद हम लोग लंच किए हैं। और जो जब गांव जाते हैं ना तो घर का पूरी तरह से साफ़ सफाई करने के बाद ही जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के जाने के बाद कोई रहता नहीं है। तो बर्तन धोने और ये किचन कौन साफ़ करेगा। तो ये देखिए बर्तन भी धो दी हूँ, पूरा किचन भी साफ़ हो गया। और बर्तन के ऊपर ना कपड़े ढक कर रख दूँगी तो बर्तन भी गंदा नहीं होगा। और गैस भी ढक कर रख दूँगी। और ये देखिए फाइनली यहाँ पे तैयारी भी हो गई। बस जो सामान घर में था, ज़्यादा ऐसा मार्केटिंग कुछ भी नहीं हुआ, जो घर पे था। और ज़्यादा वैसे ठंडी का सामान भी नहीं था, फिर भी हम लोग चल दिए, जो सामान था वही मैं बनाई हूँ झोले पे। और ये देखिए बैग भी बन गया है, किचन भी, घर जो भी है वो साफ़ हो गया है। चारों तरफ का खिड़की वगैरह ये सब बंद कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे अभी रिक्शा आ गया है
तो झटपट हमको जल्दी से बिल्डिंग के नीचे उतरना रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे मैं स्लाइड वगैरह ये सब बंद करके और रख दी हूँ और झटपट मैं साड़ी पहन ली हूँ। और साड़ी बस मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से ही पहनी हूँ, जो डेली यूज में मैं साड़ी पहन रही थी ना उसी को झटपट मैं पहन ली हूँ। ज़्यादा ऐसा कुछ तैयार नहीं, ये देखिए। और बस थोड़ा सा बाल का जो भी था वही क्लचर लगा के बना ली हूँ। उसके बाद जैसे ही रिक्शा आया ना तो फिर हम लोग बैठ गए हैं और ये देखिए स्टेशन की ओर चल दिए हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि इतना झटपट काम करना पड़ता है ना, तो एक साथ ही काम बहुत सारे हो जाते हैं। पर हाँ ये था कि इस दिन ना ये भी थोड़ा सा मदद कर दिए थे तो जल्दी हो गया था। और ये देखिए हम लोग बैठ गए हैं, बेटी भी बैठ गई है और साथ ही साथ बच्चों को भी तैयार करना, खाना बनाना। और जब बैग का काम रहता है ना तो बहुत हो जाता है। और मुझे तो कहीं भी जाना होता है तो सबसे बड़ा काम मेरा बैग का ही रहता है कि कैसे बैग बनाऊँ, किसको रखूँ, क्या रखूँ, यही सब होता है। और थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा सामान भी हो जाता है, क्योंकि लगता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इस वजह से मेरा बैग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये देखिए हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं जहां से हमको ट्रेन पकड़नी है। और ये देखिए और जब हम लोग आ रहे थे ना तो बहुत ट्रैफिक था, क्योंकि 1-2 घंटा पहले ही हमको घर से निकलना रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ट्रैफिक में ही टाइम लग जाता है। क्योंकि यहाँ का भीड़ भाड़ का जो इलाका है ना तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम लोग 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले ही घर से निकलते हैं। और दोपहर सुबह के टाइम पे तो ज़्यादा ही थोड़ा सा ट्रैफिक का रहता है। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग कल्याणी स्टेशन में पहुँच गए हैं और बस गाड़ी आने की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए लोकल ट्रेन में कितनी गर्दी होती है, बस आना जाना ये 10 सेकंड 5 सेकंड ही रुकती है और इसमें कितने सारे आदमी चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं। और ये देखिए लोकल ट्रेन का बस आना जाना हो रहा था और यहाँ पे हम लोग इंतज़ार भी कर रहे थे और बस वही देख रहे थे। हाँ ये है कि समय से पहुँच जाओ तो अच्छा रहता है, बार बार भागना नहीं पड़ता है। हाँ ठंडी भी है, बस सुबह सुबह बस तैयारी में ही लग गई थी कि जल्दी से ये सब काम हो जाते, क्योंकि एक डर सा बना रहता है ना कि टाइम पे करना है, ये सब काम टाइम पे ही करना है, बस यही हो रहा था। और यहाँ पे बस ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा ही टाइम बचा था ट्रेन आने का जिसमें हमको जाना है। और बस हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे ना थोड़े से मेरे चेहरे पे भी टेंशन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इस समय का ना बहुत टेंशन का ही माहौल चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे होगा। और ये देखिए हमारी ट्रेन भी आ गई है, बस इसके अंदर हम लोग बैठ जाते हैं और जो हमारी सीट है वहीं पे हम लोग बैग वगैरह जो भी ये रखना रहेगा ना तो बैग रख के और जो भी, क्योंकि इतने सुबह से सामान उठाओ और रखो ये सब, इस काम में भी मैं बहुत थक गई थी। तो मुझे लग रहा था कि आराम से थोड़ा सा शांति से बैठो, क्योंकि ज़्यादा हम काम करने से नहीं था, अगर थोड़ा सा तनाव टेंशन हो जाता है उसमें हम लोग थोड़ा ज़्यादा थक जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे साथ ही बस वही हो रहा था। और ये देखिए जैसे ट्रेन रुकी है फिर हम लोग बैठ गए हैं और जो सामान था उसको भी एडजस्ट करके रख दिए हैं, क्योंकि बाकी लोगों का भी सामान रहता है। तो यहाँ पे एडजस्ट करके सामान भी रख दिए। और ये देखिए फाइनली गाड़ी मतलब चल दी है। और ज़्यादा वैसे तो मैं शूट की नहीं थी, उसके बाद हम लोग खाना पीना खाए थे और सो गए थे। और ये देखिए यहाँ पे आ गया है जबलपुर स्टेशन, क्योंकि हम लोग एमपी के हैं। तो ये देखिए सुबह सुबह जबलपुर का, और जबलपुर में ना हम लोग 6 बजे ही उतर गए थे गरीब रथ ट्रेन से। और ये देखिए यहाँ पे उतर गए हैं तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, हाँ थोड़ा सा ही भीड़ भाड़, जो ट्रेन आया है उसी के मतलब जो लोग हैं बस वही दिख रहे हैं। और अभी ना हमको वैसे तो जबलपुर में पर गाड़ी का भी इंतज़ार करना रहेगा, क्योंकि अभी हमको एक गाड़ी भी लेना है, इसके बाद हमको घर पहुंचना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैठ गए हैं कि माहौल देख रहे थे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब ठंड था ना, और स्वेटर वगैरह ये सब हम लोग लिए नहीं थे और ठंड भी बहुत लग रहा था। बस 1-2 कंबल चादर यही लिए थे, बस वही बिछा के हम लोग बैठ गए हैं। और ये देखिए ये गाड़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं कि जल्दी से गाड़ी मिल जाए, बुक कर लें तो उसके बाद हम लोग चलेंगे। और वैसे तो रिक्शा गाड़ी तो करना ही पड़ता है, तभी हम लोग घर जाते हैं। और ये जैसे ही ट्रेन जाएगी उसके बाद हम लोग अपना इंतज़ाम करेंगे। और कभी ऐसा हो जाता है ना कि तत्काल में जाओ तो दिक्कत तो हमेशा ही होती है, कभी कभी का ना सफ़र बहुत अच्छा रहता है और कभी कभी का दिन भी। और कभी जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, सफ़र करते हैं, तो कभी इतना ज़्यादा भारी लगता है ना, ये सब कैसे होगा, और थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाता है। तो इस बार का गांव जब हम लोग आ रहे थे ना तो बहुत परेशानी हुई थी, अभी गाड़ी मिलेगा ऐसा करके बहुत सारा टाइम हो गया था। पूरा दिन हमको लगभग जबलपुर में ही रुकना पड़ा।
क्योंकि ये जो रैली का भी काम चल रहा था ना इधर चुनाव का ये सब, तो उस वजह से गाड़ी भी बहुत कम था, तो गाड़ी भी नहीं मिल रहा था। क्योंकि इस समय ना चुनाव का जो भी रहता है ना वो भी चल रहा था मौसम। और ये देखिए एक गाड़ी यहाँ से चली गई, पूरा प्लेटफॉर्म भी खाली हो गया है। और उसके बाद जो दूसरी ट्रेन, स्टेशनों का तो यही रहता है कि दूसरी ट्रेन का आना जाना तो चालू ही रहता है। और ये देखिए बच्चे बेटी का डांस भी यहाँ पे चालू हो गया है क्योंकि बच्चे भी एक स्थायी नहीं रह सकते हैं, कहीं पे भी रहे। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत मुझे ठंडी लग रहा था, तो जो इनका स्वेटर था तो फिर मैं पहन ली हूँ, और ये जो इनर वगैरह रखे थे वो पहन लिए। और यहाँ पे मैं बेटी को भी जो उसका स्वेटर था वो भी पहना दी हूँ। वैसे तो ये स्वेटर पुराना है, क्योंकि जब ये छोटी थी तब मैं ली रही, तो अभी थोड़ा छोटा हो गया, पर अच्छा है कि अभी मतलब इतने ठंड में काम हो गया इसका। और फाइनली जैसे ही गाड़ी हमको मिला है उसके बाद ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। और ये मेरी देवर की लड़की है, ये देखिए बेटी आते ही इसको जल्दी से गोद पे ले लिए। और इतने दिक्कत मुसीबतों के बाद फाइनली हम अपने गांव घर पहुंच ही गए। ये देखिए अब जो कहते हो जैसा सामान था वैसा रख दिए हूँ, और अभी ज़्यादा मैं कुछ करूँगी नहीं क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और सफ़र में तो ऐसा ही रहता है, आना जाने में तो थोड़ा सा थकान हो ही जाता है। और ये देखिए जो सामान जहाँ का था वैसे मैं रख दी हूँ। और अभी आने जाने के लिए भी हमको इंतज़ाम करना रहेगा, क्योंकि जो काम के लिए आए हैं सबसे पहले हम वो काम करेंगे, उसके बाद जो बाकी का काम रहेगा वो देखेंगे। और यहाँ पे जैसे ही हम आए हैं तो मुझे लगा कि जल्दी से चाय रख देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए चाय भी बन रहा है। और गांव का कैसा है माहौल ये देखिए। और जैसे ही हम लोग गाँव में आए थे ना बहुत बारिश हो रहा था, और बारिश भी इतना ज़्यादा हो रहा था ना, ठंड तो गाँव में बहुत ज़्यादा है। वैसे तो वहाँ इतनी ठंडी पड़ती नहीं है गांव के जैसे। और ये सुबह का वीडियो है, ये देखिए यहाँ पे मैं सुबह का चाय नाश्ता बना रही थी। तो ये देखिए ये बेटी भी यहाँ पे आ गई है, इसका नाम शिवन्या है। वैसे तो ज़्यादा गांव के लोगों से और गांव का घर ये सब मैं अभी दिखा नहीं सकती, क्योंकि बारिश हो रहा था चारों तरफ और ठंड का मौसम हो रहा था। ये देखिए और जल्दी से चाय नाश्ता तो बन गया है, बस मेरा भी थोड़ा सा चाय नाश्ता हो जाएगा। और गांव में ना हम लोग सीधे पल्ले का साड़ी पहनते हैं, तो जल्दी में नहाई थी ना, तो ज़्यादा ऐसा पिन वगैरह मैं नहीं लगाई थी। और चलिए आपको आंगन का हालत दिखाते हैं। ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी, और ये कच्चे घर का आंगन है। ये देखिए पूरी तरह जहाँ भी आप देखेंगे पानी ही पानी, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी मतलब बारिश हो रहा था ना गाँव में। और ये देखिए यहाँ पे ये जो कच्चे घर का आंगन है, क्योंकि गाँव में तो ऐसे कच्चे पक्के मकान तो होते ही हैं। और ये देखें जल्दी से जैसे हम आए हैं ना, और कपड़े भी डालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि हम लोग कपड़े कहाँ डालें, क्योंकि इस मौसम में कपड़े भी नहीं सूख रहे थे। और जैसे ही चाय बनाए तो फिर मैं इनको चाय लेके दे दी हूँ, तो यहाँ पे ये चाय पी रहे हैं। और देखिए ठंड में रहता है ना, तो बच्चे भी इधर उधर घूमते रहते हैं, इनको कितना भी बोलो पर ये सुनते नहीं हैं, बच्चे ये मानते नहीं हैं। और ये देखिए ये पक्के घर का आंगन है, और यहाँ पे चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रहा है। और ये देखिए कितना पानी पानी हो रहा है। और बस आज का मेरा यही रूटीन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलती हूँ अगले वीडियो में।